कल्पना कीजिए उस दौर की जहां समाज में इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं उसकी जाति से तय होती थी। जब कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए नीचा समझा जाता था क्योंकि वे अस्पृश्य थे, लेकिन उन्हीं में थे महार समाज के लोग, साहसी, तेजस्वी, लड़ाकू और अन्याय के सामने सिर न झुकाने वाले। इसी समाज से निकला एक परिवार जिसका नाम आगे चलकर इतिहास में अमर होने वाला था। मालोजी सकपाल एक सेवानिवृत्त सैनिक थे। अनुशासन, स्वाभिमान और संघर्ष उनके खून में था। उनके पुत्र रामजी सकपाल और वही रामजी सकपाल एक दिन ऐसे बालक के पिता बने जिसने भारत की दिशा बदल दी। यह परिवार कबीरपंथी था, जहां जाति से नहीं इंसानियत से पहचान होती थी। कबीर साहब के विचार, बराबरी, साहस और विद्रोह उनके रग रग में बसे थे। रामजी सकपाल के 14 बच्चे हुए, लेकिन केवल 5 ही को जीवित रख पाए और उन्हीं 5 में से सबसे छोटे थे भीमराव। उनकी माँ भीमाबाई विनम्र पर अडिग, शांत लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई। सैन्य परंपरा से जुड़ा उनका परिवार उन्हें सिखा चुका था झुकना नहीं है। जब भीमराव 2 साल के थे, परिवार कोंकण के दापोली पहुंचा। 5 साल की उम्र में स्कूल में पहला कदम रखा, बड़े भाई का हाथ थामे सपनों की दुनिया में प्रवेश करते हुए। लेकिन तभी जिंदगी ने पहला जोरदार प्रहार किया। सतारा जाने के बाद घर से माँ की हंसी हमेशा के लिए चली गई। भीमराव तब सिर्फ 6 साल के थे, एक बच्चा माँ के आंचल से वंचित, लेकिन उसी पल उसके भीतर कुछ जन्म ले रहा था। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की जिद, अपमान को चुनौती देने का साहस और पूरी व्यवस्था को बदल देने का सपना। बलराम, आनंदराव, मंजुला, तुलसी, इन सब के बीच छोटा भीमराव छोटा जरूर था, लेकिन उनके भीतर तूफान पल रहा था। यही बालक एक दिन करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज बनेगा। यही बालक इतिहास की धारा मोड़ देगा और यही बालक सिखाएगा इंसान की कीमत उनकी जाति से नहीं उनके साहस से तय होती है। जय भीम, जय संविधान।